हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बहुत ही ज़्यादा मूड अपसेट हो गया है मेरा। एक तो मुझसे किचन में बहुत सारा ऑयल गिर गया, जो मैंने अभी ड्रेस पे भी लगे हुए, मैंने अभी चेंज नहीं किया क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। अभी अर्नब रो रहा था तो उसको भी मैं सुलाना पड़ा। देखो मेरे को बाल में आज अब कंघी करने को तो टाइम नहीं मिल रहा। मतलब जैसे तैसे ज़िंदगी से हो गई बच्चों को संभालते संभालते। और मेरे ऊपर से इतने सारे पहले के कपड़े निकाल दिए जो जिसके ब्लाउज मेरे में आ नहीं रहे। पहले मैं चेक कर रही थी, जैसे ही मैं सारे कपड़े निकाली सोची चेक करके, और मतलब जो हो रहा है नहीं पता चला जब तक अर्नब इतना रोने लगा कि सारे देखो बेड पे मैंने इसको फैला कर ऐसे रख दिया है। देख रहे हो आप, सारा बेड फैला। वो देखो चेयर, वो चेयर पे भी मैंने आधा रख दिया है। मतलब मैं चेक कर रही थी कौन से कपड़े मुझे आ रहे कौन से नहीं आ रहे। बहुत सारे ऐसे कपड़े जो मुझे नहीं आ रहे, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। ऊपर से और एक मूड ख़राब है, इतना सारा ऑयल गिर गया। आधा तो साफ़ की हूँ बट आधा बाकी, अभी मेरे को सर्फ से डाल के धोना है। तभी जस्ट मैं अर्नब को सुलाई और अर्नब सोया फिट करके। उसका मतलब पता नहीं कब जगेगा, वो तुरंत ही जग जाएगा। सोचो जब तक वो सो रहा है तब तक मैं इधर का काम निपटा लूँ, वरना घर पूरा मैसी मैसी से हो जाता है ना, तो अजीब सा लगता पूरा घर फैला फैला सा हो जाता है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पहले की साड़ियाँ, मेरी शादी की टाइम की साड़ियाँ हैं। जब मेरी शादी हुई थी मेरी मम्मी ने दी थी। इसमें से मेरी सारी साड़ियाँ मेरे ससुराल में हैं, यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं लेकर आई थी। अभी दो मैंने मंगाया था, एक दो ऐसे ही, बाकी सारे वो पैक है बड़े से बक्से में। मतलब सारा वहीं पर है। जो यहाँ पर मैं आई हूँ, जो यहाँ पे साड़ियाँ खरीदी हूँ वो पहनती हूँ। बाकी सारे पहले का बहुत जो हैवी भी साड़ी होती थी, वर्क वाली होती थी, सारे वहीं पर है। तो एक दो जो भी सिंपल थे, ये मेरे इंगेजमेंट की साड़ी है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो जो एक दो सिंपल थे मैंने उसको मंगा लिया था। इसके भी मेरे को ब्लाउज नहीं आ रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कैसी है। तो गाइज ये मेरी इंगेजमेंट की साड़ी है। अभी मैं बहुत बेड वगैरह फैला है, अच्छे से नहीं हो रहा, आप देख सकते हो। या ये आंचल है, ये पूरा आंचल आपको नेट आ जाएगा। मुझे उस समय ये साड़ी बहुत प्यारी लग रही थी तो मैंने लिया था ये साड़ी को, तो बहुत ही प्यारी थी। और ये आपको ऐसा मिल जाएगा प्रिंट में, ये पूरा ये आपको वो नेट आंचल है ऐसा। मैं भी किसी और दिन आपको अच्छे से दिखाती हूँ। उसका ये ब्लाउज़ था। पहले देखो मैं कितनी पतली थी, मुझे लगता है वापरे में कितनी पतली थी। पहले का ब्लाउज़ देखो, मेरे में ये बिल्कुल नहीं आ रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा भी होता है ना, थोड़ा सा भी नहीं आ रहा। इसका मतलब मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गई हूँ और मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा चिढ़ आने लगा है कि मेरे कोई भी कपड़े मुझे नहीं आ रहे हैं। फिलहाल मैं इसको अब समेटूंगी गाइज़। पूरा अभी फैला हुआ है, आप देख सकते हो। ये सारी सिल्क साड़ी वगैरह ये सब जो भी है बहुत कम ही आ रहे हैं, जो नहीं आ रहा। अभी तो मैंने थोड़ा सा निकाला था, अर्नब रोने लगा तो मैं सोची कि चलो अर्नब रो रहा है तो मैं क्या करूं, अभी मैं बाद में ही समेटूंगी। नहीं तो एक ही बार सब निकाल देने से ना क्या होता है ना कि वो कुछ हो भी नहीं पाता है। और ये और साथ ही देखो आराध्या का लहंगा भी मेरे से निकल गया, गिर गया था गोदरेज से नीचे। तो सब अब ये मेरे को काम पूरा करना है, सब ये समेटना है मेरे को। तो गाइज जैसे अभी मेरा मन बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट सा हो गया है। इतने सारे आज बहुत सारे काम बढ़ गए थे, बहुत ही ज़्यादा। एक पे काम बढ़ ही रहे थे आज, हर दिन ऐसा नहीं होता था, आज ऐसा हो गया है। अब थोड़ा बहुत किचन साफ कर ली तो मेरे को अब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस हो रहा। बस कपड़े ये रह गए हैं, इसको भी अब समेट लूँगी। इसके बाद अर्नब सोकर उठेगा आराम से। इसके बाद 8 बजे से खाना बनाऊँगी। तो जब मैं अर्नब को कंसीव की थी ना गाइज, मेरा मूड स्विंग किया था पता है आपको। मेरा मूड था ना हमेशा ना क्या था, बाहर घूमने को करता था। कभी उठूंगी तो मन करेगा कुछ चटपटा सा खाऊं, पूरा चेंज होते रहता था। कभी थोड़ा थोड़ा ना मेरे को गुस्सा भी आता था, लेकिन उतना मेरे को गुस्सा नहीं आता था। मैं बात करूँ तो मुझे डिलीवरी में ना थोड़ा बहुत ही गुस्सा आता था, उतना नहीं गुस्सा आता था। और मेरे को ना नींद आती थी, जैसे कि सुबह में मैं सोऊंगी और रात को मेरे को नींद नहीं आती थी। रात को मैं 3-4 बजे तक जगी रहती थी, रात को बिल्कुल नींद नहीं आती थी। मॉर्निंग में सो जाती थी, नाइट भर जगी रहती थी। और हमेशा ना थोड़ा थोड़ा बातों पे मेरे को गुस्सा आते रहता था। मतलब कोई कुछ बोल दिया तो गुस्सा, मतलब कहते हैं ना चिड़चिड़ाहट, सो गुस्सा नहीं कहता ना, चिड़चिड़ाहट हो जाता था मेरे को।
लेकिन हाँ इतना बोलूँगी कि मैं एक्टिव बहुत रहती थी, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी। मेरे को आप ये काम करके आओ और मुझे दूसरा काम कर दो दे दो ना, तो मैं वो कर दूंगी। मैं तो पूरे दिन काम करती रहती थी, खाना बनाना, किचन साफ करना, झाड़ू पोछा। अगर वो मेड भी करके चली जाती थी, वापस से मैं दोबारा करती थी। मुझे थोड़ा सा भी ऐसा नहीं लगता था मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ, मुझे ये है, मुझे वो है। बस मेरा बस कुछ ना कुछ पूरे प्रेगनेंसी में मुझे बस खाने का मन किया। मेरे को बस जो मेरा मूड स्विंग था ना, सिर्फ खाने के ऊपर था। कभी ये खाना, कभी स्पाइसी खाना। कभी मैं दोपहर को ऐसे लेटी रहती थी तो लगता था ना कि हाँ अब मेरे को सैंडविच खाना है, मैं तुरंत सैंडविच ऑर्डर कर देती थी। मम्मी बहुत डांटती थी मेरे को नहीं खाने के लिए, बट मेरे को इतना मन करता था गाइस, इतना मन करता था मैं क्या बताऊँ। कभी मन कर दिया पिज्जा खाने का, कभी चाउमीन खाने का मन कर दिया, कभी गोलगप्पे खाने का मन कर दिया। मतलब मेरे को ना खाने पे ही ज्यादा वैसे लगता था कि यार क्यों मैं इतना खा रही हूँ। मैं तो पहले इतना खाती नहीं थी, मैं तो पूरे प्रेगनेंसी में इतना ही खाती आई हूँ। तो ऐसा लगता है दिन भर खाती रहूँ। तो पूरे प्रेगनेंसी में मेरा मूड स्विंग में बस यही आया गाइस कि मुझे ना गुस्सा कम और चिड़चिड़ाहट ज्यादा होता था। कोई कुछ बोल देता तो बस अंदर से चिढ़ आ जाता था। लेकिन हाँ एक्टिव बहुत रहती थी मैं ना, कोई भी काम जल्दी करती थी। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा लेट कर रही हूँ, यार मैं नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी। मुझे रात को 12 बजे भी आप बोल दोगे कि जाओ खाना बनाओ आलिया, तो मैं उठ के खाना बनाने लगती थी। मार्केट भी चली जाती थी, मार्केट से आती थी वापस सब घर का काम भी करती थी। मेरी मम्मी कहती थी यार तेरे अंदर कितना एनर्जी आ गया, एक्टिव हो जाती है। तो कहते हैं यही था मेरे जब अर्नब था, बेबी बॉय मेरे पेट में था, तो मेरे में एक्टिव में बहुत ज़्यादा रहती थी गाइस, बहुत ज़्यादा रहती थी। मेरे चेहरे पे कभी थकावट नहीं दिखती थी कि मेरे चेहरा पे कहते हैं ना कभी कोई थकावट दिख रही है, ये वो दिस रहे, कभी थकावट नहीं दिखती थी, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी। तो आप लोग बताना कि आप लोग का कैसा मूड स्विंग होता है। अगर आप लोग भी प्रेग्नेंट हो गए, इस दुनिया में तो हर दिन कोई ना कोई प्रेग्नेंट होता है, तो आप लोग भी शेयर करना अपना कि आप लोग का मूड स्विंग क्या करता है, मतलब आप लोग का कैसा होता है, मूड बदलता है कि नहीं बदलता है। मैं तो वही था कि मेरे को बस खाने पे डिपेंड थी, मेरा जो मूड स्विंग था सिर्फ खाने को लेकर था, पल पल भर में बदलते रहता था। तो चलिए कमेंट में करके जरूर बताना कि किसी का मिलता है क्या मेरे से मतलब सिम्टम्स मिलता है क्या ये, मतलब आपको भी अगर ऐसा मूड स्विंग होता है सिर्फ खाने के लिए तो कमेंट में जरूर लिख के बताना। चलिए गाइस अब मैं थोड़ा और भी काम कर लेती हूँ और उसके बाद आज मैं सुबह से चाय नहीं पी हूँ, आपको पता है। और जिस दिन मैं चाय नहीं पीती हूँ उस दिन मेरा मूड भी खराब रहता है। मैं सोची मॉर्निंग को बनाऊंगी, मॉर्निंग का टाइम नहीं मिला, उसके बाद खाना वगैरह बना के फिर कंप्लीट कर ली। फिर आफ्टरनून में चाय तो पीती नहीं हूँ। अब इवनिंग हो गया तो इवनिंग में सोच रही हूँ थोड़ा चाय बनाऊंगी और थोड़ा चाय पीऊंगी मैं। और गोदरेज लेना होगा गाइस, कबाड़ लेना पड़ेगा क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए। ये जो कबाड़ देख रही हो मेरे सासू माँ, मतलब मैं जब यहाँ पे नहीं थी तब उन्होंने खरीदा था, इसमें इनका कपड़ा रहता था। तो जो हम लोग 2 BHK में रहते थे, हम लोग का एक लकड़ी का कबाड़ था जो थोड़ा टूट गया था साइड से, तो हम लोग ने उसको दे दिया। और यहाँ पर शिफ्ट हुई तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए, इसमें नहीं हो पाते। उधर शोकेस में भी रख देती हूँ मैं आधा कपड़े का, लेकिन उसमें भी नहीं हो पाते। डेली यूज़ के भी कपड़े होते हैं, तो मैं सोच रही हूँ लेने के लिए। तो अगले महीने देखो लेती हूँ कि है, अगले महीने ले लूँगी गाइस, क्योंकि कपड़े रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और अभी मैं इसको लाइट ऑन कर देती हूँ किचन का। अभी किचन में आ गई हूँ मैं। और आज मैंने बनाया था करेला का भुजिया, दाल चावल। तूर दाल बनाया था, करेला का भुजिया और चावल बनाया था। तो अभी चावल थोड़ा बचा हुआ है, तो मेरी आदत है एक दिन में 2-3 बार चावल खाने का। तो बस अभी मेरा मन कर रहा था खाने को, लेकिन चाय पीऊंगी अभी मैं। फिलहाल अभी मैं चाय बनाने जा रही हूँ। चाय बन गई है और ये चाय ना रेड लेवल मसाला टी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत टेस्टी। इसका स्वाद मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जो ऑयल गिरा था ना किचन में, किचन तो मैं धो दी नीचे, बट वो क्या है ना पैरों में लग लग के सारे रूम में दिख रही हूँ ना, सारे फर्श पे ऑयल चिपका हुआ है ऐसा लग रहा। अब मैं ना इसको भी क्लीन करूँगी, एक बार पोछा मारूंगी तब जाकर मेरे को चैन आएगा। एक बार सारे रूम में मैं पोछा मारूंगी फिर से, तब जाके ऑयल छूटेगा। लगभग सारा काम कंप्लीट ही हो गया। अभी आराध्या आई थी, उसका टेक्स्ट बुक छूट गया था और तो वो टेक्स्ट बुक लेने आई थी। जस्ट मेरे ऊपर में आपको बताया था ना, जस्ट बिल्डिंग के ऊपर में उसका ट्यूशन है, तो बस वो आई थी, टेक्स्ट बुक ढूंढ रही है, अपना ले जाएगी आज। उसका मैम उसको टेस्ट लेगी। और इधर अर्नब सोए हुए हैं आराम से, लगता है जग गए, आँखें खोल रहे हैं आँखें खोल रहे गाइस, लग रहा है जगेंगे अब। बच्चों का सोना क्या होता है, 5, 10, 15, इससे ज़्यादा तो सो ही नहीं सकते। और वो जग गए। आई मैं आप लोग को दिखाती हूँ।
अब देखो जग गया है यार, मैं इसको गोद में ले लिए। आज मैं इसका फ़ोटो शूट कर रही थी अब 4:30 के करीब, बट ये रोने लगा तो मैं छोड़ दी। इसको नींद आ रही थी पर मैंने नहीं किया। फिर मैं सोची चलो बाद में कर दूंगी, कि जब बच्चे जब परेशान रहते हैं तो उसमें छेड़ना भी सही नहीं होता है उनको। तो उसको नींद आ रही थी, मैं सुला दी। मैं सोची लो कभी और कर लूँगी, कल नहीं तो 19 का इसका 4th मंथ कंप्लीट हो जाएगा तब कर लूँगी। और अभी देखो गोद में कैसे चिपका हुआ, सोकर उठा है ना। सो के उठने के बाद बच्चे तो प्यार ढूंढते ही हैं, बहुत प्यार ढूंढते हैं। यहाँ पर आराध्या का टेक्स्ट बुक छूट गया था तो मैं उसे बस ढूंढ के दे रही थी। फिर वो चले गए, ऊपर ही ट्यूशन में जाती है। और बस यहाँ पर अर्नब के साथ मैं खेल रही थी, अर्नब को गोद में लेकर। मुझे को अर्नब के साथ खेलना बहुत पसंद है तो मैं उसे खिला रही थी उसके साथ, वो भी बहुत इंजॉय करता है। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग इतना ही रहने देते हैं। बहुत सारा काम पड़ा हुआ वरना लेट हो जाएगा और शाम हो रही है, धीरे धीरे रात हो जाएगी, खाना भी बनाना है। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड टेक केयर।